बहुत समय पहले दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, क्योंकि उस राज्य की हिफाजत तलवारें नहीं किस्मत करती थीं। कहते हैं वहाँ एक राजा था जो अपनी बेटियों को सोने चांदी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अनोखी तालीम देता था। लेकिन किस्मत जब किसी का इम्तिहान लेती है तो ज्ञान भी कम पड़ जाता है। और फिर एक दिन एक सवाल ने उसकी अपनी ही बेटी की जिंदगी बदल दी और शुरू हुआ लाल नाम के रहस्यमयी श्राप का तूफान। कहानी शुरू होती है राजा के दो बेहद सुंदर बेटियों से। राजा अपनी बेटियों से दुनिया की हर खुशी से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन राजा ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया और सवाल किया, मेरी राजकुमारियों बताओ किसके कारण आज राज कर रही हो। बड़ी राजकुमारी ने कहा, आपके कारण पिताजी। पर छोटी बेटी की आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, मैं अपनी किस्मत के कारण कर रही हूँ पिताजी। ये जवाब राजा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आदेश दिया, जाओ इस राज्य का सबसे मूर्ख लड़का खोज कर लाओ, उसी से इसका विवाह होगा। मंत्री निकल पड़ा। एक लड़का उसी डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था। मंत्री ने उसे देखते ही पकड़ लिया। उसने राजा के सामने लड़के को पेश करते हुए कहा, महाराज इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। राजा ने देखा और समझ गया और छोटी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी गई। दोनों चलते चलते एक शापित झील के किनारे पहुंचे। झील शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी ऐसी थी जैसे वह सदियों से कोई भयानक सच छिपाए बैठी हो। अचानक लड़के ने झील की सतह पर लाल लाल चमकते हीरे तैरते हुए देखे। उसकी आंखें लोभ से चमक उठीं। राजकुमारी ने घबराकर उसे रोकते हुए कहा, इसे मत छुओ, ये झील अशुभ है। लेकिन लालच के आगे उसकी कोई बात नहीं चली। लड़के ने एक लाल हीरा उठा लिया और उसी पल से उनकी किस्मत का अंधेरा सफर शुरू हो गया। दूसरे राज्य में पहुंचकर वह मूर्ख लड़का राजा के दरबार में दरबान बन गया। एक दिन दरबार में जुए का खेल चला तो उसने वह लाल हीरा दांव पर रख दिया। सबकी आंखें उस लाल की चमक में खो गईं और मूर्ख की किस्मत अचानक पलट गई। कुछ ही दिनों में उसने उस लाल से बहुत रुपए जीत लिए। दरबारियों की ईर्ष्या भड़क उठी और यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने हीरा देखा तो उसने बिना देर किए हीरा छीन लिया और इसे अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने उस लाल को गले में पहन लिया। उसने एक तोता और मैना पाल रखा था। उसकी पालतू मैना बोली, राजकुमारी यह लाल तो बेहद सुंदर है। किंतु तोता बोला, तुम क्या जानो, लाल का जोड़ा होता तो और सुंदर लगता। ये सुनकर राजकुमारी के दिल में दूसरा लाल पाने की आग जल उठी। वह सो गई और सुबह तक न खाई न पिया, बस एक जिद करती रही, एक और लाल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा डर गया क्योंकि एक ही बेटी थी और उसने मूर्ख दरबान को आदेश दिया कि एक और लाल ला कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को गड्ढे में जिंदा दफना दिया जाएगा। वह घर आया और राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी बोली, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि लालच न करें, नहीं तो खतरा होगा। पर अब हो भी क्या सकता था। मूर्ख युवक लाल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि ये हीरे कहां से बहते हुए आ रहे हैं। यही सोचकर वह नदी के किनारे किनारे चल दिया। एक जगह उसने देखा कि किसी लड़की का सिर कटा है और उसका खून नदी में टप टप गिर रहा है। खून लाल बन रहा है और वही लाल नदी की धारा में बह रहा है। यह देखकर वह चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया और छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब शाम हुई तो एक राक्षस आया। उसने पास के एक पेड़ से एक फूल तोड़कर उस लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जीवित हो उठी। दूसरे दिन जब राक्षस बाहर जाने लगा तो उसने फिर तलवार से उस लड़की की सिर काट दी। उसी तरह उसका खून टपकने लगा। राक्षस के चले जाने के बाद लड़का पेड़ से उतरा। उसने उसी पेड़ से एक फूल तोड़ा जिससे राक्षस ने तोड़ा था और उसे लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जी उठी। लड़के को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने दिन भर खूब मस्ती की। शाम होने वाली थी तो उस स्त्री ने युवक को मच्छर बना दिया। जब राक्षस आया तो बोला, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। स्त्री ने कहा, यहाँ कहाँ से मनुष्य आएगा मेरे स्वामी। ये सुनकर राक्षस शांत हो गया। इसी तरह राक्षस के चले जाने पर लड़का लड़की को फूल सूंघाकर जिंदा कर देता और शाम होते ही राक्षस फिर उसकी सिर काट देता। 4-5 दिन दोनों इसी तरह दिन भर मौज मस्ती करते रहे। स्त्री उसे जादुई दुनिया में लेकर जाती जहाँ तरह तरह चीजें होती। एक दिन युवक ने कहा कि वह राक्षस से पूछे कि उसके प्राण कहाँ बसे हैं। स्त्री के पूछने पर पहले तो राक्षस टाल मटोल करता रहा, झूठ मूठ कुछ भी बता देता। लेकिन एक दिन उसने सच्चाई बताई। राक्षस बोला, मेरे प्राण 7 समुद्र पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है। उसी तोते के अंदर मेरे प्राण हैं, इसीलिए मुझे कोई नहीं मार पाता। युवक ने यह राज जान लिया और राक्षस के प्राण को समाप्त करने निकल पड़ा। जाते जाते वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। उसके सोते ही एक जहरीला सांप निकला और उसे काट लिया। दर्द से उसकी नींद खुल गई और वह तड़पने लगा। वहीं पास की एक गुफा में एक भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसने युवक की दर्द भरी पुकार सुनी और उसके पास पहुंच गया।
उसने देखा कि युवक को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। भेड़िया बोला, भाई तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। भेड़िया युवक को अपनी गुफा में ले गया। उसकी पत्नी एक मनुष्य को देखकर डर गई। भेड़िए ने कहा, डरो मत, यह एक भला मनुष्य है, हमें इसकी जान बचानी होगी और इसका एक ही उपाय है। अगर पहाड़ के उस पार रहने वाली विषारिणियों के सिर का गूदा मिल जाए तो इसकी जान बच सकती है। भेड़िए ने देर किए बिना अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी विषारिणी के पास जाता हूँ, तुम इस मनुष्य की देखभाल करती रहना। भेड़िया पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा। वहां का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। अचानक सामने एक प्राणी आई जिसका निचला हिस्सा चमकीले मोर जैसा था और ऊपर का हिस्सा स्त्री का। वह गरज कर बोली, कौन है जो विषारिणी की भूमि में पैर रखने की हिम्मत करता है? भेड़िया कांपते हुए बोला, हे देवियों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। एक मनुष्य मर रहा है, कृपा करके उसकी मदद करें। विषारिणियों की टोली इकट्ठी हो गई। फिर उनकी मुखिया धीरे से मुस्कुराई और बोली, ठीक है भेड़िए, हम सहायता करेंगे, लेकिन एक शर्त है। भेड़िया बोला, कैसी शर्त? मुखिया बोली, जिस मनुष्य को तुम बचाना चाहते हो, वह जिस राक्षस का नाश करने निकला है, वह साधारण राक्षस नहीं है, वह हमारी रानी का शत्रु है। राक्षस जब मरेगा तब तुम हमें उसका प्राण मृत्यु का चक्र लाकर दोगे। भेड़िया चौंक गया। प्राण मृत्यु का चक्र? वह क्या है? विषारिणी बोली, राक्षस के तोते में उसका प्राण बसा है। जब वह प्राण नष्ट होगा तो उससे एक प्रज्वलित शक्ति निकलेगी। उसे एक शीशी में बंद करके मुझे सौंपना होगा, तभी मैं उस मनुष्य की मदद करूंगी। भेड़िया समझ गया कि सौदा कठिन है, लेकिन युवक को बचाने के लिए वह तैयार था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सौदा स्वीकार करता हूँ। विषारिणी मुस्कुराई, ठीक है, चलो तुम्हारे मित्र को बचा देते हैं। विषारिणी हवा में उड़ी। उनके चमकदार पंखों से रोशनी बरस रही थी। भेड़िया उन्हें अपनी गुफा की ओर ले आया। गुफा में सांसें टूटती हुई युवक पड़ा था। विषारिणी ने अपनी उंगली के नाखून से अपने सिर से थोड़ा सा नीला गूदा निकाला और युवक के घाव पर लगाया। क्षण भर में घाव से धुआं उठने लगा और फिर काला झर बाहर निकलकर जमीन पर टपकने लगा। युवक ने पहली बार आंखें खोली। वह खोई हुई आवाज में बोला, मैं बच गया। विषारिणी बोली, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी असली